Yes, dear students, this is the last and third part of Albert Einstein at School. हमको यहाँ से शुरू कराना था. दिस वन, isn't it wonderful, he said after showing यूरी द सर्टिफिकेट. फिर यूरी को वो आइंस्टीन जो है सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है isn't it wonderful, क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है. यानी वो बहुत खुश हो जाता है. आइंस्टीन बहुत खुश है कि उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है. सर्टिफिकेट किस बात का था? डॉक्टर ने उसे सर्टिफिकेट लिख कर एक दिया था जिसमें उसका नर्वस ब्रेकडाउन की बात उसने कही थी और 6 मंथ्स के लिए इसने उसको स्कूल न जाने की सुझाव दी थी. ये उसी सर्टिफिकेट के आधार पे छुट्टी लेना चाहता था आइंस्टीन. यहाँ से आगे बढ़ते हैं. तो isn't it wonderful, he said after showing यूरी द सर्टिफिकेट. फिर यूरी को वो सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है अरे वाह देखो कितनी आश्चर्यजनक बात है. यस इट्स फाइन, यूरी एग्री कहता है कि हाँ बिल्कुल ये सही बात है. 6 मंथ्स इज़ ए गुड पीरियड. 6 महीने का पीरियड बहुत ही अच्छा पीरियड होता है. दिस वे, इस प्रकार यू वुडंट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल. इस प्रकार तुम एक्चुअली, सही बात तो ये होगी तुम स्कूल छोड़ोगे भी नहीं. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. ये कह रहा है कि 6 महीने की छुट्टी तुम लिए हो तो बहुत ही अच्छी बात है. इस प्रकार तुम स्कूल छोड़ोगे भी नहीं. और दूसरी बात, if the worst comes, अगर कोई विषम परिस्थिति आती है, बहुत बुरी कोई बात हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, तो यू विल बी एबल टू कम बैक, तो वापस से तुम आकर स्कूल ज्वाइन भी कर सकते हो एंड कैरी ऑन योर डिप्लोमा, और अपनी डिप्लोमा को तुम जारी रख सकते हो. आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम. लेकिन एल्बर्ट जो है यूरी को एश्योर करता है कि मैं दोबारा उस जगह नहीं जाऊंगा, अर्थात मैं दोबारा उस स्कूल में नहीं जाऊंगा. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो. बल्कि मैं इस सर्टिफिकेट को ले जाकर अब मैं हेड टीचर को दूंगा कल. कौन कहता है? एल्बर्ट. एल्बर्ट कहता है कि मैं इस सर्टिफिकेट को ले जाऊंगा कल और अपने किसको दूंगा? प्रिंसिपल साहब को दूंगा सर्टिफिकेट टुमारो, कल. एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. और बस वही इसका आखिरी पल होगा, वही उसकी समाप्ति होगी. डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम. फिर यूरी ने एल्बर्ट को याद दिलाया ये कहते हुए कि डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस, वो लिखवाना अपने मैथ वाले टीचर से, अपने बारे में लिखवाने के लिए भूलना मत. वो बोला था ना कि जब मैं जाऊंगा तो मैथ वाले टीचर्स मेरे बारे में अच्छी बात लिख के देंगे जिससे मुझे इटली में एडमिशन मिल जाएगा. तो उसी पर ये यूरी उसको याद दिला रहा है कि अपने मैथ वाले टीचर से अपने बारे में लिखवाना भूलना मत. मिस्टर कोच, उनका नाम क्या था? मिस्टर कोच, विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. अब यहाँ देखिए इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि मिस्टर कोच जो मैथ के टीचर हैं, विलिंगली, इच्छापूर्वक, उन्होंने एल्बर्ट को लिख करके रेफरेंस दे दिया. लिख करके रेफरेंस देने का मतलब ये था कि एल्बर्ट पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, मैथ उसकी बहुत ही अच्छी थी, और यहाँ तक वो कुछ ही दिनों में वो टीचर से भी आगे निकलने वाला था. इस बात को मैथ के टीचर ने अच्छी तरह से, वो मैथ के टीचर भांप गए थे. तो मैथ के टीचर खुद उसको सपोर्ट करते थे. तो वही एल्बर्ट कह रहा है कि जब मैं जाऊंगा तो मैथ के टीचर से अपने बारे में अच्छा लिखवा के जाऊंगा. और फिर इस मुलाकात में, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. मिस्टर कोच ने उसे एल्बर्ट को वह लिख करके उसके बारे में दे दिया. If I say I can't teach you anymore and probably you will be soon able to teach me, will that be all right? He asked. और फिर उस मैथ के टीचर मिस्टर कोच जो है, आइंस्टीन जब मिलता है मिस्टर कोच से, तो मिस्टर कोच आइंस्टीन से कहते हैं कि if I say, अगर मैं ये कहूँ कि I can't teach you anymore, मैं तुम्हें अब ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, एंड प्रोबेबली, और संभवतः, यू विल बी सून बी एबल, तुम सही में कुछ दिनों में योग्य हो जाओगे, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए. यानी आइंस्टीन का माइंड बहुत ही तेज़ था. आइंस्टीन वही है जो उसने साइंस का फार्मूला तैयार किया था. बहुत से ऐसे उसके हैं इन्वेंशन. तो वही ये मैथ के टीचर कह रहे हैं कि बहुत कम ही समय में तुम इतने योग्य हो जाओगे कि तुम मुझे पढ़ाने लगोगे. विल डैट बी ऑल राइट? ही आस्क्ड. उन्होंने आइंस्टीन से कहा कि ये ठीक रहेगा ना, कि अगर ऐसा ही लिख के मैं दे दूँ तो ये ठीक रहेगा. डेट सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट. फिर एल्बर्ट बोलता है अरे सर ये तो आप बहुत मेरी तारीफ़ कर रहे हैं. इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट. फिर मैथ के टीचर ने कहा अरे नहीं, यही सच्चाई है, लेकिन कोई बात नहीं. आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसको अत्यधिक सीरियसली रेफरेंस तुम्हारा लिखूंगा तुम्हारे बारे में. इट वाज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस. यह फिर भी ग्लोइंग रेफरेंस है. ग्लोइंग रेफरेंस का मतलब है बहुत ही अच्छा रेफरेंस है.
Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. और मिस्टर कोच ने जो रेफरेंस तैयार किया था एल्बर्ट के बारे में वह यही था कि टू इंटर ए कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, कि अपनी ऊंची मैथ की पढ़ाई करने के लिए किसी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में इसे एडमिशन दे दिया जाए, वो इसके लायक है। यही मिस्टर कोच ने इसके बारे में लिखा था। किसके बारे में लिखा था? आइंस्टीन के बारे में लिखा था। I am sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. ऑफिसर मिस्टर कोच ने इससे कहा, आइंस्टीन से कहा कि मुझे दुख है इस बात का कि तुम हमें छोड़ रहे हो, although you are wasting, लेकिन फिर भी तुम यहाँ रह के भी क्या करोगे? अपना समय खराब करोगे, क्लास में रह के अपना समय खराब करोगे। उन्होंने बोला इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि नहीं सर, केवल आप ही की तो क्लास होती है, केवल आप ही की तो क्लास होती है जहाँ मुझे अच्छा लगता है, जहाँ मुझे लगता है कि मैं अपना समय यहाँ गंवाता नहीं हूँ। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर, लेकिन फिर इसने आइंस्टीन ने उनसे मैथ के टीचर से पूछा, लेकिन आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ स्कूल छोड़ रहा हूँ? यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, फिर मैथ के टीचर ने कहा कि तुम ये रेफरेंस की बात कर रहे हो ना। रेफरेंस का मतलब है कि आइंस्टीन चाहता था कि ये मैथ के टीचर उसके बारे में, उसकी एबिलिटी के बारे में लिख कर एक कागज़ पर उसको दे दें, जिससे कहीं भी एडमिशन लेने जाए तो वहाँ के लोग उस कागज़ को देख करके इसको महत्व दें और इसकी एबिलिटी को पहचानें। तो वही अभी मैथ के टीचर कह रहे हैं, अभी तुम ही तो आए थे, यू वुडंट हैव आस्क्ड, तुमने कहा ना मुझे कि मैं तुम्हारे बारे में रेफरेंस दे दूँ, तभी तो मैं जाना कि हाँ शायद तुम अब जा रहे हो। आई थॉट यूड वंडर, और तो ये अल्बर्ट कर रहा है कि मुझे तो लगा था, मैंने तो ये सोचा था सर कि आप आश्चर्यचकित होंगे, आपको आश्चर्य होगा जब ये आप जानेंगे कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैथ के टीचर ने कहा देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, आइंस्टीन देखो इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। आई न्यू, मैं जानता हूँ कि यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, तुम यू न्यू, आई न्यू, मैं जानता था इस बात को कि यू आर गोइंग टू लीव, तुम चले जाओगे छोड़कर, इससे पहले कि तुम अपने आप को जानो। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, एल्बर्ट की समझ में नहीं आया। व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर के कहने का मतलब क्या था? ही सून फाउंड आउट, उसे जल्दी ही पता चल जाएगा। बिफोर ही हैड चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, अब इसका इंटरव्यू था, इसका अब मिलना था किससे? हेड टीचर से। आइंस्टीन को मिलना था हेड टीचर से, हेड टीचर को इसको वो डॉक्टर द्वारा लिखी गई रिपोर्ट दिखानी थी, और रिपोर्ट दिखाकर इसको 6 महीने की छुट्टी लेनी थी। किसको? आइंस्टीन को मिलना था, आइंस्टीन को प्रिंसिपल से, लेकिन प्रिंसिपल साहब इसको पहले में बुला लिए, पहले ही बुला लेते हैं प्रिंसिपल साहब। तो वही कह रहा है कि देयर इज़ नथिंग टू, ओ सॉरी, ही सून फाउंड आउट बिफोर ही हैड टू चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वाज समन्ड, उसे बुला लिया गया। इससे पहले कि उसे चांस मिलता, एल्बर्ट को चांस मिलता है टीचर से जा कर के मिलने के लिए, ही वाज समन्ड, आइंस्टीन को बुला लिया गया हेड्स रूम, हेड टीचर ने अपने रूम में उसको पहले ही बुला लिया। वेल इट सेव्स मी ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर टू आउटसाइड ही थॉट, एल्बर्ट को बड़ा खुशी हुई कि चलो हेड टीचर से मुझे मिलना ही था, अच्छा हुआ हेड टीचर ने मुझे यहाँ पहले ही बुला लिया, और नहीं तो अगर मैं इनसे मिलने के लिए आता तो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बाहर बैठकर इनका इंतज़ार करना पड़ता। तो चलो अच्छा है कि इन्होंने मुझे बुला लिया। ही हार्डली बॉर्डर टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. He hardly bothered to wonder. अब ये आश्चर्यचकित होने लगा। कौन? आइंस्टीन, कि वाई ही हैड बीन सेंट फॉर, इसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। बट वैगुअली सपोज्ड, लेकिन ये बिना आधार के यूजलेसली अभी सोच रहा है, मान रहा है कि शायद ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन, शायद इससे कोई गलती हुई हो जिसे इसको बुलाया गया है यहाँ पर पनिशमेंट देने के लिए। फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस, इसके बुरे वर्क के लिए और सुस्तता के लिए शायद इसे पनिशमेंट देने के लिए यहाँ बुलाया गया है। वेल ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट्स, अच्छा होगा चलो जाते जाते पनिशमेंट को भी झेल जाएंगे, ये सोच रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू अल्बर्ट सरप्राइज, जब एल्बर्ट जाता है हेड टीचर से मिलने तो हेड टीचर ने एल्बर्ट से कहा आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें यहाँ
पनिश करने के लिए नहीं बुलाया हूँ, दंडित करने के लिए नहीं बुलाया हूँ एल्बर्ट, बल्कि योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारे जो काम है, तुम्हारा जो वर्क है ये बहुत ही टेरिबल है, बहुत ही डरावना है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टीन। और आइंस्टीन, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें स्कूल में और देर तक नहीं रख सकता। आई वॉन्ट यू टू लीव स्कूल सोन स्कूल नाउ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल अब छोड़ दो, स्कूल मत आओ भाई। स्कूल में तुम बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए हो, मैं नहीं चाहता अब तुम स्कूल आओ। लीव स्कूल नाउ, रिपीट एल्बर्ट डेज्ड। अब एल्बर्ट बिल्कुल घबरा गया, आश्चर्यचकित होकर कहा, लीव स्कूल नाउ। उस हेड टीचर की बात को इसने दोहराया, लीव स्कूल नाउ, मैं स्कूल छोड़ दूं। देखिए यहाँ मामला ये है कि एल्बर्ट खुद ही चाहता था कि स्कूल ना आए, लेकिन ये सोचा कि मैं वहाँ छुट्टी दिखाकर, अपना नर्वस ब्रेकडाउन का रिपोर्ट दिखाकर उनसे छुट्टी ले लूँगा। लेकिन यहाँ इसकी शरारत और इसकी जो हरकतें थी, जो हिस्ट्री के टीचर के साथ इसने किया था, ये बात हेड टीचर तक पहुँच गई थी। और इसलिए हेड टीचर इसको बुला के खुद कह रहा है कि अब आप जो है यहाँ स्कूल में आपको मैं नहीं देख सकता, आप जो है स्कूल अब स्कूल जितना जल्दी हो छोड़ दीजिए, स्कूल मत आइए। तो इसको ये कष्ट हुआ, एल्बर्ट को बात कष्ट लगी, उसे बहुत ही सरप्राइज हुआ, दुख हुआ। और इसलिए वो कह रहा है, लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डैश्ड, दैट्स व्हाट आई सेड। फिर प्रिंसिपल ने बोला, हाँ लीव स्कूल नाउ, दैट्स व्हाट आई सेड, बस यही तो मैंने कहा। यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम गोइंग टू बी एक्सपेल्ड। फिर एल्बर्ट ने कहा कि सर, तो आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं स्कूल से निष्कासित किया जा रहा हूँ। फिर प्रिंसिपल ने कहा, यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टीन। फिर कहा कि आइंस्टीन देखो, मुझे जो कहना था कह दिया, अब भले तुम इसको जैसे चाहो वैसे समझो। द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड। मैं हेड टीचर बातों को घुमा फिरा कर बोलने वाला नहीं हूँ। मिंसिंग वर्ड्स का मतलब होता है गोल मटोल बातें करना। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो of your own accord and then the question wouldn't rise। और फिर प्रिंसिपल ने कहा कि सबसे अच्छी बात ये होगी, विल बी द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू, तुम्हारे लिए, कि तुम खुद स्कूल आना बंद कर दो और फिर जो है तुम्हारे स्कूल से निकालने की बात ही नहीं होगी। देन द क्वेश्चन वुडंट राइज। बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। फिर एल्बर्ट ने पूछा, लेकिन सर ये बता दीजिए कि हमने अपराध क्या किया है, हमने अपराध क्या किया है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। फिर ने कहा कि तुम्हारी जो उपस्थिति होती है क्लासरूम में जब तुम होते हो, तो यह बहुत ही असंभव हो जाता है किसी टीचर के लिए पढ़ाना, और दूसरे प्यूपिल्स के लिए, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनको सीखना, उनको समझना। यानी स्टूडेंट को पढ़ना और टीचर को पढ़ाना, दोनों के लिए बहुत ही ये काम असंभव हो जाता है। कब? जब तुम स्कूल में होते हो, क्लास में होते हो। इसलिए यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम्हारा कहना यह है कि तुम लर्न नहीं करते हो, चीज़ों को लर्न करने के पक्ष में नहीं रहते हो। यू आर इन कंस्टेंट रिविलियन, और हमेशा तुम विद्रोह की बातें करते हो। रिविलियन मीन्स होता है विद्रोही, यानी हमेशा टीचर की बातों से तुम उल्टा बोलते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर, और जब तक तुम स्कूल क्लास में रहोगे कोई भी सीरियस वर्क नहीं हो पाएगा। एल्बर्ट फेल्ड द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। एल्बर्ट को अब ये लगा कि जो इसने सर्टिफिकेट लिखवाया था डॉक्टर से नर्वस ब्रेकडाउन होने का, वह कागज़ का जो वो था, जो कागज़ इसने रखा था सर्टिफिकेट अपने जेब में, इसको लगा कि अब वो जल रहा है और जल कर इसके पॉकेट में एक छेद कर रहा है। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड। फिर उसने कहा, जो भी हो, मैं तो छोड़ने ही वाला था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन। फिर उस हेड टीचर ने कहा कि हाँ तो चलो ठीक है, समझौता कर लो, तुम छोड़ने ही वाले थे और मैं तुम्हें निकाल ही रहा हूँ, तो तुम समझ लिए, तुम निकल जाओ। द हेड सेट, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू टेल, एक पल के लिए एल्बर्ट को लगा कि उसे बोल देना चाहिए। टेम्पटेड का मतलब प्रलोभित हुआ कहने के लिए उस आदमी को कि व्हाट ही थॉट ऑफ हिम, कि वह उनके बारे में क्या सोचता है। वह मीन्स कौन? एल्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में क्या सोचता है। एल्बर्ट को थोड़ा सा लगा कि इन्हें बता ही दें आज कि मैं इनके बारे में क्या राय रखता हूँ, एंड ऑफ हिज स्कूल, और उनके स्कूल के बारे में क्या सोचता हूँ। लेकिन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को कंट्रोल कर लिया।
विदाउट अनदर वर्ड, बिना कोई भी शब्द बोले हुए, होल्डिंग हिज हेड हाई, अपने सिर को ऊंचा उठाए हुए, ही स्टॉक्ड आउट, वह उस प्रिंसिपल कक्ष से बाहर चला गया। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड, और जब वो जाने लगा तो प्रिंसिपल हेड टीचर ने चिल्लाकर ऑफिस से बोला कि जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन एल्बर्ट ने उसे क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years. Without turning his head to give it a last look, he could not think of anyone he wanted to say goodbye to. He walked straight on, वो बिल्कुल सीधे चला गया, out of the school, स्कूल से बाहर, where he had spent 5 miserable years, उस स्कूल से बाहर वो चला गया जिस स्कूल में उसने अपने 5 साल कष्ट में व्यतीत किए। विदाउट टर्निंग हिज हेड, उसने अपने सिर को घुमा करके लास्ट लुक, उस स्कूल को अंतिम बार देखा तक नहीं। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वांटेड टू से गुड बाय, वो ये भी नहीं सोच सकता था कि वो शायद उससे कोई गुड बाय बोलेगा। इंडीड, वास्तव में यूरी वाज ऑलमोस्ट द ओनली वन पर्सन, केवल यूरी ही एक ऐसा व्यक्ति था मुनीक में। अदरवाइज ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन, वह जब शहर को छोड़ा तो ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट, तो उसे उस बस्ती से भी उतनी ही नफरत थी जितनी स्कूल से, यानी जहाँ वो रहता था उस जगह से भी उसको उतनी ही नफरत थी जितना स्कूल से। एक केवल यूरी ही ऐसा व्यक्ति मुनीक में था जिसको वो पसंद करता था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा बर्लिन वापस चली गई थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, और जब आइंस्टीन वहाँ से जाने लगा तो यूरी ने उसे कहा गुड बाय गुड लक, यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, तुम एक आश्चर्यजनक देश में जा रहे हो। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल बी हैप्पियर देयर, कि तुम वहाँ अधिक प्रसन्न रहोगे। Okay, dear students, each word line by line I have explained from this chapter, but still if you are finding any confusion, so surely you should send your problems, you should share your problems. I will surely respond to you. Okay, bye, have a nice day, good day.